अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने कैलकुलस 2 उसका जो कोर्स टाइटल है वो मैथ 11-12 और कोर्स जो उसका टाइटल है कैलकुलस 2 वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। आज हम स्टूडेंट्स देखेंगे, सीखेंगे इंटीग्रेशन। किसकी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे और देखेंगे कि कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्या होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने हैं। इन्हीं की बेस पे आपने कुछ जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको सॉल्व करना है। साइन एक्स की स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस होती है माइनस कॉस, और इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है, ये एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल एक्स। और एक्स का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव आपने ओवर में लिखना है, वो आएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा। इसी तरह कॉस की इंटीग्रेशन जो है वो होती है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और साइन इस का एंगल जो है उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आएगी। इसी तरह को टेंजेंट की इंटीग्रेशन होगी सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आता जाएगा। तो इसका एंगल का डेरिवेटिव मैं नीचे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वो 1 आता है, तो 1 हम लिखते नहीं है, जब जरूरत हो तो लिख लेते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट, और सीकेंड टेन की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स। कोसेकेंड कॉट की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर हम सवाल देखेंगे। सबसे पहला साइन स्क्वायर एक्स, हम साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है साइन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हमने, साइन एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ी है जो कि माइनस कॉस के इक्वल होती है। हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर पावर है, इस स्क्वायर पावर को हम रिजॉल्व करेंगे फर्स्ट पावर में, पहली पावर में। तो उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस cos 2x/2। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस cos 2x/2 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2x/2 dx। ये हमने अभी सिर्फ साइन स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, उसकी इंटीग्रेशन नहीं की, अभी सिर्फ फार्मूला लिखा है हमने। अब आप क्या करें, बटे अलग-अलग कर दें, 1/2 माइनस cos 2x/2 dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लें, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यानी cos 2x/2 dx। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट हो तो उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन cos 2x आ गई है, cos 2x की इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग 1/2, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, ये एंटी होते हैं। तो क्या कट गया, तो बाकी क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। तो ये आ जाएगी dx की इंटीग्रेशन x आ गई, और माइनस का 1/2 cos की इंटीग्रेशन। तो मैंने बताया था cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। cos की जगह में हम लिखेंगे साइन 2x, एंगल ने साथ आना ही होता है जो भी होगा, और ओवर में लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल कितना था, 2x। अब स्टूडेंट्स 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, वो हम ओवर में लिख देंगे, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाएंगे। अब ये आएगा 1/2x माइनस 1/4
साइन 2x प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का। इसी तरह हम मालूम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन निकालेंगे। लेट कर लें इसको आई के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट फिर वही बात आ गई है, कॉस स्क्वायर है, हमें कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं आती, हमें आती है कॉस एक्स की इंटीग्रेशन जो कि साइन एक्स के इक्वल होती है। यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, जैसे हमने कॉस स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई थी वैसे ही हम साइन स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लगाई थी वैसे ही अब हम कॉस स्क्वायर की जगह पे लगाएंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। फर्क ये है कि जब साइन स्क्वायर आएगा तो आपने माइनस लगाना है कॉस के साथ, और जब कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस के साथ आपने प्लस लगाना है। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सवाल वैसे ही हो जाएगा। अब ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2x/2 dx बटे लहदा करेंगे cos 2x/2 dx और इंटेग्रल साइन। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, प्लस cos 2x/2 dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि dx की जो इंटीग्रेशन है वो x होती है, और प्लस 1/2 cos की इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होती है, साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंपल कर लें, 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है। कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ, चले पहले टेन कर लेते हैं, कॉट बाद में करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट कर लें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं पता, हमें पता है टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन, 1 पावर की इंटीग्रेशन हमें पता है। अब यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 1 पावर में। अब 1 पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आप टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी फार्मूला लगाएं। अब आइडेंटिटी फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फार्मूला ये है कि आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमें यहाँ से सिर्फ टेंजेंट निकालना है, 1 नहीं चाहिए, तो 1 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वहां जाकर ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे लगा सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पुट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन को अलग-अलग कर दें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे टेंजेंट एक्स और माइनस dx की इंटीग्रेशन x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आएगा। इसी तरह हम करेंगे, अब कोटेंजेंट की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स की अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमने लेट किया आई के इक्वल। अब कॉट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, हमें सिर्फ कॉट की आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने टेंजेंट के लिए आइडेंटिटी फार्मूला लगाया था वैसे ही इसके लिए भी लगाएंगे। तो ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हमें वैल्यू चाहिए कॉट की,
कॉट को यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो होगा माइनस, ये लगाएंगे। अब ये आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे कोसिकेंट की अलहदा से और 1 की अलग से। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है माइनस कॉट, कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और एंगल का डेरिवेटिव नीचे ओवर में 1 आएगा, प्लस वो 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, और माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। लेट करें आई के इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ये 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 होता है। यहाँ पे 1 एंगल है, 1x है तो आगे उस 1x का डबल जाएगा, 1x का डबल जो होगा वो कितना होगा 2x, यानी 1x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास बनेगा 2x। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 माइनस कोस एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स चाहिए हमें, हमें कोस 2x नहीं चाहिए। हम इससे एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे 1x है, अगर 1x का हम हाफ करें तो वो x ओवर 2 आएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो 1 माइनस कोस x ओवर 2 को हमने डबल फॉर्म में लिखना है, डबल लिखना है, तो ये कितना आएगा x, तो ये आ जाएगा x ओवर में 2। यानी कि अब हम इस बार 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, और ये जो 2 इजाफी यहाँ डिवाइड में है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट और इंटेग्रल 2 की इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब 2 का स्क्वायर रूट एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर लिख दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 2 dx। और हमने पहला सवाल ही पढ़ा था जब मैंने फार्मूला लिखवाया था कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस होती है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ओवर 2 और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कितना है x ओवर 2, x का डेरिवेटिव 1 2 ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस कॉस एक्स ओवर 2 प्लस c, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई, और ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जी स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई है। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक p फॉर्म है और एक q फॉर्म है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बटे अलग-अलग कर देते हैं, साइन क्यूब के ओवर में कर देंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब के बटे में भी कर देंगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और ये dx। अब स्टूडेंट्स देखें ऊपर भी 2 पावर और नीचे भी 2 पावर, साइन वाली ये कैंसिल हो रही है, हम इसको कर देंगे 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी, बाकी 1 पावर रहेगी, तो ये रह जाएगा साइन एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉस की 3 पावर इस 2 पावर से कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल होगी, बाकी 1 पावर बच रही है, तो हम लिख देंगे कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स
अब ये स्टूडेंट जो cos की 2 पावर है इसको हम अगर कर दें cos x इंटू cos x प्लस cos x ओवर साइन इंटू साइन dx। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो साइन ओवर कोस है, साइन ओवर कोस ये स्टूडेंट्स बराबर होता है टेन के। साइन ओवर कोस इक्वल होता है टेंजेंट के, और ये जो 1 ओवर में कोस है ये बराबर होगा सीकेंट के। तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे टेंजेंट इंटू सीकेंट प्लस यहाँ पर ये बन रहा है कोस ओवर साइन। तो ये जो कोस ओवर साइन है ये इक्वल होता है कोट के, कोट एक्स 1 ओवर साइन कोसिकेंट एक्स और dx। अब हम स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट टेन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट कॉट dx। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सीकेंट टेन की इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखवाई थी। सीकेंट टेन की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट प्लस कोसिकेंट कॉट की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट प्लस सी। अब क्या करें, आप इनको प्लस माइनस कर दें। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे सीकेंट टेन को, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंट प्लस कोसिकेंट कॉट की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोसिकेंट प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये बनेगा सीकेंट माइनस कोसिकेंट प्लस सी इज इक्वल टू आई। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है टेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स dx। इस बार हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसको लेट करेंगे आई के इक्वल। ये तो एज इट इज एज यूजुअल हमने करना ही है लेट। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं वो लेट नहीं लिख रहा, सोल्यूशन नहीं लिख रहा। तो मैं इसको लिखता हूँ लॉग सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स dx। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है लॉग सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। लॉग सीकेंट का जो डेरिवेटिव है मैंने आपको बताया हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि लॉग वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग वाली वैल्यू 1 ओवर से नीचे आ जाती है, और जो नीचे रकम आती है उसका आगे डेरिवेटिव हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 1 ओवर सीकेंट। और स्टूडेंट सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टेन। सीकेंट सीकेंट कट गया, टेंजेंट रह जाएगा, और एंगल का हमने डेरिवेटिव आगे लिखना है एक्स का dx। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ देखें लॉग सीकेंट एक्स का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो टेन एक्स dx है जो हमारे पास आगे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास होल पावर इसकी 1 है, तो मैंने आपको पढ़ाया था अगर x की पावर n है, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, तो उस पर पावर रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पावर के नीचे वाली वैल्यू का अगर डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो पावर में एक जमा कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं, और प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगाते हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल वही है, पावर के जो नीचे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जमा कर देंगे, वही कुछ नीचे लिख देंगे, प्लस सी आ जाएगा। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1/2 इंटू लॉग ऑफ सीकेंट का स्क्वायर प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हमारा
आंसर आएगा इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a raised to power tangent a raised to power tangent x plus tangent x की पावर b डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये देखने में लग रहा है, वैसे बड़ा आसान है। क्या करते हैं, पहले बटे लहदा करते हैं। जैसे यहाँ पे बटे लहदा किए थे, वैसे ही यहाँ पे बटे लहदा करेंगे। तो ये आएगा a रेज टू पावर टेंजेंट x ओवर कोस स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x की पावर b बाय कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब 1 ओवर कोस स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x के प्लस टेंजेंट x रेज टू पावर b, और यहाँ पे आएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स हम अलग अलग कर लेते हैं। a रेज टू पावर टेंजेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस टेंजेंट x की पावर b सीकेंट स्क्वायर x dx। अब आपको पता है टेन का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है। टेन की जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है वो होता है सीकेंट स्क्वायर। तो आप देखिए, अब पावर का डेरिवेटिव आगे पढ़ा हुआ है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आगे पढ़ा हुआ है, पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट की पावर, अगर कांस्टेंट की पावर सॉरी वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अगर आ जाए, उसकी हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए, तो हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज ओवर में लॉग ऑफ कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ दी पावर, और पावर क्या है x, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वो लगाएंगे नहीं, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें a की पावर x है, a की पावर 10x, इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तब ये लिखेंगे a की x ओवर log a जब इस पावर का आगे डेरिवेटिव पड़ा होगा। तो पावर का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर टेंजेंट x log ऑफ कांस्टेंट प्लस, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यही जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट आ जाए तो पावर में एक जमा करते हैं, वही नीचे लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं। तो ये वही है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, पावर के नीचे वाली वैल्यू का आगे, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो पावर के नीचे वाली वैल्यू 10 है, 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर ही है, वो आगे मौजूद है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में हम एक जमा करेंगे, वही नीचे लिखेंगे, और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर सीकेंट ओवर कॉस स्क्वायर। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर सीकेंट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट ये जो ओवर में कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, इस कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे सीकेंट स्क्वायर में साइन एक्स, यहाँ हम इसको यूं कर लें कि इसकी पावर जो है अलग अलग कर लें, cos x इंटू कॉज एक्स और dx। साइन ओवर कॉस स्टूडेंट्स कितना बनेगा, साइन ओवर कॉस बनेगा टेंजेंट
और 1/cos सीकेंट, तो इसका टेंजेंट और इसका सीकेंट आ जाएगा e की पावर सीकेंट और इनटू सीकेंट टेन और dx। अब देखिए मैंने कल वाले जो लेक्चर में बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और उसकी इंटीग्रेशन लेनी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज होती है, एज इट इज तब आती है जब पावर वाला डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, पावर का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। तो ई वाला फंक्शन एज इट इज तब आएगा जब इस सीकेंड का डेरिवेटिव आगे हो। तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टेन और वो आगे मौजूद है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग e की पावर सीकेंट प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है dx ओवर a टेंजेंट x प्लस b, जो ओवर में कॉज स्क्वायर है ये ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। अब देखिए एक वैल्यू ऊपर है एक वैल्यू नीचे। मैंने लास्ट लेक्चर में फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो और उसकी आपने इंटीग्रेशन निकालनी हो तो नीचे वाली वैल्यू को हम लॉग के साथ लिखते हैं, प्लस सी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ए टेन प्लस बी, ए टेंजेंट प्लस बी, ए का ए ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का डी एक्स, बी का 0 कांस्टेंट है, ए सीकेंट डी एक्स। तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर ये चीज होनी चाहिए, ऊपर ये चीज होनी चाहिए ए सीकेंट स्क्वायर डी एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ए नहीं है, तो ए हम खुद से लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ओवर में a टेंजेंट x प्लस बी। अब हम लिखते हैं खुद से, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए a लिख लिया और ये बैलेंस भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू को कैसे लिखेंगे, लॉग के साथ और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफा ये सवाल आया हुआ है। इसको आपने जरा ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें खुद से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, जिस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है बाय cos a माइनस बी, cos a के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/cos a माइनस बी, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा cos a माइनस बी डी एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस बी, ये है। अब 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके एंगल को थोड़ा बना लेते हैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये स्टूडेंट्स हम इसका एंगल बनाएंगे और ये है वही चीज जो हमने ऊपर लिखी हुई है। अब देखें a माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब जब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आ जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, जमा का नफी एक्स कट गया, a पॉजिटिव और b नेगेटिव, ये देखें वही चीज आ गई। तो इसकी जगह पे हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, और इस एक्सप्रेशन को जब हमने लिखा तो क्या हो गया कि हम इस वाली को मान लेंगे कि अल्फा है, माइनस इस वाली वैल्यू को मान लेंगे कि ये बीटा है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आ जाएगा।
ओवर वाली वैल्यू वैसे ही लिखें, साइन एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी और डी एक्स 1/cos ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ बटे लहदा कर दें, यहाँ ऊपर इसका फार्मूला ओपन कर दे, पहले फार्मूला ओपन करके फिर करेंगे, कॉज एल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला किसका है, कोज अल्फा माइनस कोज बीटा का। मैंने लिखा ये फार्मूला इक्वल होता है कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब यहाँ पे माइनस होगा यहाँ प्लस लगाएंगे, और जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये फार्मूला मैंने ओपन किया है, ये अल्फा, ये वाला बीटा, फिर ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा। ओवर वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे, साइन अल्फा और कोज बीटा dx। अब स्टूडेंट्स बटे लहदा कर लें, 1/cos a माइनस बी 1/ ये आएगा cos x माइनस बी cos x माइनस ए डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी dx प्लस इसके बटे में भी कर दें, साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल x माइनस ए cos ऑफ एंगल x माइनस बी dx। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू जो है cos x माइनस बी cos x माइनस बी, ये सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे साइन x नफी ए साइन x नफी ए, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी जो कुछ बच रहा वो लिख लेंगे, 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया, cos x माइनस ए ओवर साइन x माइनस ए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी ओवर में cos x माइनस बी dx। अब यहाँ पर आके स्टूडेंट देखें, एक वैल्यू नीचे है एक वैल्यू ऊपर है, तो अगर एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे आ जाए तो हमने नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर तलाश करना होता है। अब नीचे लिखा हुआ है साइन, साइन का डेरिवेटिव पता है कॉस, साइन का नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब एंगल का भी डेरिवेटिव देखना है, एंगल कितना एक्स नफी है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का 0, 1 नफी 0 1 1 ऊपर साथ 1 भी चाहिए, तो यानी कि वो 1 हम लिखते ही नहीं है, तो नीचे वाली पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको हम नीचे वाली वैल्यू को लॉग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos है, cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन, अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर माइनस साइन होना चाहिए, हमारे पास साइन तो है माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस बना लेते हैं खुद से। अब माइनस खुद से बनाते हैं, क्या करता हूँ मैं, एक माइनस यहाँ लिखता हूँ और बैलेंस करने के लिए एक बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग 1/cos a माइनस बी, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी साइन के साथ लॉग के साथ प्लस माइनस माइनस, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग के साथ और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा था टफ था, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसको अच्छे तरीके से कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स लेट I is equal to integration of sin square root x over square root of x dx। अब मैं इसको अगर यूं लिखूं sin square root x into 1 over square root x dx, तो जैसे कि आपको इल्म है कि cos साइन की जो इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस cos,
साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज हम तब लिखते हैं जब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। साइन की इंटीग्रेशन हमने कॉज तब लिखनी है जब इस वाले एंगल का डेरिवेटिव पड़ा हो। तो इस वाले एंगल का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू 1/2 के साथ नीचे आ जाती है, और जो नीचे रकम स्क्वायर रूट में है उसका आगे डेरिवेटिव dx, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट x dx, ये कुछ हमें चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस हमने तब लिखनी है जब इस वाले एंगल का डेरिवेटिव ये आगे मौजूद हो। अब हमारे पास कितना है, 1 भी है, स्क्वायर रूट 2 भी है, dx भी है, ये 2 नहीं है, 2 बना लेते हैं। साइन स्क्वायर रूट एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2, ये हमने 2 डिवाइड में लिखा, डिवाइड में चाहिए ना, यहाँ देखें डिवाइड में चाहिए, डिवाइड में 2 लिख लिया। अब डिवाइड का जब बैलेंस करना होगा तो वो कैसे लिखेंगे, डिवाइड का जब हम बैलेंस करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम वो कांस्टेंट ही है तो y लिख लेते हैं। अब ये देखें इस वाली साइन की इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव जो है स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आगे बढ़ा हुआ है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज और एंगल प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है I is equal to integration of sin plus cos divided by sin minus cos dx। अब देखें एक वैल्यू न्यूमिनेटर में, एक वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हमने न्यूमिनेटर में तलाश करना है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos प्लस cos, साइन का डेरिवेटिव प्लस cos ऊपर मौजूद है, माइनस cos का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है, तो साइन का cos मौजूद है, माइनस cos का साइन मौजूद है, नीचे वाली पूरी वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। जब नीचे वाली पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे कर देते हैं, आपको मैंने बताया है, नीचे वाली वैल्यू को लिख देते हैं लॉग के साथ और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 14 में लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इनटू लॉग एक्स ओवर में एक्स dx, अब बटा लैदा कर दें cos इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x dx। अब cos की इंटीग्रेशन साइन, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन। स्टूडेंट्स cos की इंटीग्रेशन साइन तब लिखनी है जब cos के जो एंगल का डेरिवेटिव आगे हो। cos का एंगल कितना है, cos का एंगल है cos का जो एंगल है वो है log x, और log x का डेरिवेटिव जो है वो है 1/x और इस नीचे वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव, यानी हमें 1/x dx चाहिए। अगर cos के एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम cos की इंटीग्रेशन कर देंगे साइन। तो अब देखें cos के एंगल का जो डेरिवेटिव है 1/x dx वो आ रहा है, तो ये मौजूद है यहाँ पे, हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा आंसर, हमें मिल जाएगा साइन x प्लस सी, cos की इंटीग्रेशन आ गई जी साइन, ये ले, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हम करेंगे, ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/स्क्वायर रूट एक्स dx। अब मैंने आपको फार्मूला समझाया था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx, इसकी अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस सी। इस सारे की इंटीग्रेशन जो है ना, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट तब आएगी जब इन दोनों का जो एंगल है, एंगल तो सेम ही होगा, दोनों का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो x का डेरिवेटिव dx आगे पड़ा हुआ है, तब हमने सीकेंट टेन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट सीकेंट लिखी है। इस केस में भी हमने यही करना है, सीकेंट टेन दोनों के एक जैसे एंगल है, सीकेंट टेन की इंटीग्रेशन सीकेंट होती है तब होगी जब इस एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो एंगल कितना है स्क्वायर रूट एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे सारी वैल्यू स्क्वायर रूट वाली 1/2 से नीचे आ जाएगी, जो नीचे स्क्वायर रूट की होगी उसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स dx। हमारे पास इतना इतना लिखा हुआ है,
ओवर में 2 नहीं है, तो किसी तरह से हम ओवर में 2 बना लेते हैं। ओवर में 2 बनाना कौन सा मुश्किल काम है। हमने लिखा 1/√x dx। अब ओवर में 2 चाहिए, ओवर में 2 जब चाहिए तो हमने ओवर में 2 लगा दिया, बैलेंस करने के लिए हमने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया। अब सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स यानी सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स और सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स और टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स का की एंगल का डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि हमारे पास आएगी सीकेंट साथ में एंगल प्लस सी और इंटीग्रेशन साइन से बाहर जो कांस्टेंट लिखा है वो एज इट का एज इट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह के मजीद लेक्चर्स हम आपकी सहूलत के लिए अपलोड करते रहेंगे। अगर यहाँ आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम फील हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। अगले लेक्चर तक मेरा और आपका अल्लाह हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।